युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वह है रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी से रिलेटेड। आज हम रीजनिंग में कुछ स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा रेलवे ग्रुप डी का देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देख पा होंगे कि कुछ हमने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। जी देखिए, इसमें जो प्रोसेस होगा रेलवे ग्रुप डी का, उसमें सीबीटी का पेपर होगा, यानी कि कंप्यूटर फर्स्ट होगा सीबीटी, और दूसरे स्टेप में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी कि पीईटी होगा, तीसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और चौथे नंबर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट होगा, यानी कि 1.5 घंटे का। और नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है यानी कि ईच ऑफ 1 मार्क, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके 100 हैं। ठीक है, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है वो 25 हैं, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो 25 हैं, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 30 रीजनिंग हैं, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर मिला करके ये 20 क्वेश्चन हैं। तो टोटल आपके जो हो जाएंगे वो 100 क्वेश्चन हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का, यानी कि 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग हुआ, कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बात कर लेते थोड़ा सा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टाइप ऑफ द सिलेबस। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास नियम, डेसिमल, फ्रैक्शन है ना, इस ETC है कुछ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब चीज़ें लिखी हुई हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। इसका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या पढ़ना है, एनालॉगी पढ़ना है, अल्फ़ाबेट पढ़ना है, नंबर सीरीज पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग पर। मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, एंड सफिशियंस है। ठीक है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग है, सिमिलरिटीज़ है, डिफरेंसेस एनालिसिस रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन है। इसका जनरल साइंस का पार्ट है, आपका सिलेबस है ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस है, 10th स्टैंडर्ड लेवल के, यानी कि CBSE बोर्ड पे। ये ध्यान रखिएगा, CBSE बोर्ड लिखा हुआ है, यूपी बोर्ड नहीं, CBSE बोर्ड लिखा हुआ है, तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। CBSE बोर्ड के पैटर्न पर पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें, यहाँ पे पूछा जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस होंगे। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो फिजिकल एक्टिविटी है यहाँ पे देखिए वो लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, 35 किलोग्राम का वेट उठाना है फॉर द डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट्स इन द 1 चांस मिलेगा विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे शुड बी द एबल टू रन फॉर है, डिस्टेंस है 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड इन 1 चांस। ठीक है, ये फीमेल के लिए भी यहाँ पे दे रखा है कि 20 किलो का वजन उठा करके लेके चलना है, डिस्टेंस होगी इनकी भी 100 मीटर, यानी कि 2 मिनट समय रहेगा। ठीक है, और इसके बाद इनके रनिंग है वो 1000 मीटर के हैं, इनके हैं 5 मिनट 40 सेकंड इनको मिलेगा 1 चांस, एक ही चांस मिलेगा, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए आज हम चर्चा करते हैं रेलवे ग्रुप डी की, और NTPC से रिलेटेड होगा, ये स्पेशल ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी नहीं NTPC भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि NTPC के भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो रीजनिंग के टेस्ट नंबर पहला और कोडिंग डिकोडिंग पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला, सवाल नंबर पहला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ है कि KIT को यहाँ पे 20 लिखा गया है, PRG को 50 के बीच एक निश्चित संबंध दर्शाया गया है, तो ENT 16 और VMG 40 के बीच में वही संबंध है, तो समान तर्क के आधार पर MFG 18 निम्न में से किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान ये दीजिएगा कि जो KIT है, KIT को यहाँ पर जो 20 लिखा है इन्होंने कैसे लिखा है। ठीक है, अच्छा रिलेशन जो है, रिलेशन जो इन्होंने दिया है KIT 20 का जो रिलेशन दिया है वो किससे दिया है, PRG और यहाँ पर है 50, इसका रिलेशन है इनका, इनके साथ जो रिलेशन बनाया है KIT 20 और PRG 50 के साथ। इसका इन्होंने कहा कि ENT क्या है, ENT 16 है, इसका रिलेशन इन्होंने बनाया है VMG और कितना है 40 है। तो आपसे पूछा गया है कि MFG और 18 का रिलेशन किससे बनेगा, क्या बनेगा कोड में। ठीक है, तो जो K है ध्यान रखिएगा, K का जो विपरीत होता है वो P होता है, यानी कि जो अपोजिट लेटर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विपरीत अक्षर क्या है, विपरीत अक्षर है P है, I का जो उल्टा होगा R हो जाएगा, T का जो उल्टा होता है वो G हो जाता है, और 20 का हम क्या करते हैं यहाँ पे, यानी कि 5/2 का हम गुणा कर देते हैं, कितना करते हैं 2 का, 5/2 का। तो 20 में अगर हम 5/2 का गुणा करेंगे तो हमें जो प्राप्त संख्या हो जाएगी वो 50 प्राप्त हो जाएगी। भाई 2 दाहिने 20 हो जाएगा और 10 पचे 50 हो जाएगा।
अगले में अगर हम चेक करते हैं तो ई का उल्टा देखिए वी होगा, एन का उल्टा जो होगा एम हो जाएगा, टी का उल्टा जो है वो जी हो जाएगा। और 16 को अगर हम 5/2 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो 2 8 16 और 8 5 कितना हो जाएगा 40। तो सेम वही कंडीशन है, एम का उल्टा एन होगा, एफ का उल्टा जो होगा वो यू हो जाएगा और जी का उल्टा जो होगा वो टी होगा, एन यू टी होगा। इसका मतलब यहाँ पे सी नंबर कैंसिल और बी नंबर कैंसिल। अब चौथा होगा या तो पहला होगा। ठीक है, अब 18 को हमें क्या करना है, 18 का 5/2 हमें गुणा कर देना है। तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 9 5 कितना हो जाएगा 45, यानी कि एन यू टी 45 हमारा आंसर हो जाएगा। एन यू टी 45 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि एक निश्चित कूट भाषा में GLE-PK को DIBMH लिखते हैं। ठीक है, GLE और PK को हम लोग लिखते हैं DIBM और H लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि QRYHN, इसको लिखा जाता है NOVE और K लिखा जाता है। तो G के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम G जो है लीटर की प्लेस वैल्यू से करें तो 7 और यहाँ पर है 4, तो इसका मतलब G में -3 कर दिया जाए तो D हो जाएगा। 12 नंबर पर L होता है तो 12 में से अगर हम 3 घटा दें तो I हो जाएगा, और 5 में से 3 घटा दें तो यहाँ पे 2 बचेगा, B लिखा हुआ है। 16 में से 3 घटा दें तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यानी कि M लिखा हुआ है। 11 में से 3 घटा दें तो यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, तो -3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं। 17 Q नंबर से, Q से अगर हम N की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर -3 हुआ है। R से अगर हम O की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ -3 हुआ है। Y से अगर हम V की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर -3 हुआ है। H से हम E की तरफ बढ़ते हैं तो -3 हुआ है, और N से K की तरफ बढ़ते हैं तो भी -3 हुआ। सब में -3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो हमें अप्लाई कर देना है। POTER को -3 कर देते हैं सभी लेटर की प्लेस वैल्यू से। तो 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 बचेगा, और 13 नंबर पे M आ जाएगा, और यहाँ पे M से शुरू होगा। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर M से शुरू है तो ऑप्शन काट दीजिए B D, अब या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। इसके बाद O दिया हुआ है, O में से अगर हम -3 करते हैं तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 नंबर पे L होगा। 20 में से -3 करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 नंबर पे Q होगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 नंबर पे B होगा, और 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 नंबर पे O हो जाएगा। MLQBO होगा, ML इसके बाद QB हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है कि TRIP क्या हो जाएगा, TRIP इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है WULS हो जाएगा, WULS हो जाएगा। तो इसके लिए जो लिखा हुआ है T के बाद यहाँ पे W है, तो ठीक है, T के बाद W लिखा हुआ है, इसका मतलब कि T 20 नंबर पर होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो W हो जाएगा 23 नंबर। 18 में 3 जोड़ दें तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, यानी कि U लिखा हुआ है। इसके बाद 9 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, और 16 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 16 3 19 हो जाएगा, यानी कि लेटर की प्लेस वैल्यू में सब में 3 बढ़ा है। अब अगले चेक कर लेते हैं। देखिए 19 है, 19 के बाद यहाँ पे 22 है, यानी कि 3 बढ़ाया है। 15 के बाद अगर हम 3 बढ़ा दें तो 18 हो जाएगा। 13 के बाद अगर हम 3 बढ़ा दें तो 16 हो जाएगा, और 5 के बाद 3 बढ़ा दें तो 8 हो जाएगा। तो सब में 3 बढ़ा हुआ है, इसका मतलब सब में 3 बढ़ाना है। तो 3 में 3 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 नंबर पे F आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर पे L है, तो 3 बढ़ाएंगे तो 12 3 हो जाएगा, 15 नंबर पे O आ जाएगा। ठीक है, FO होगा। फिर A है तो 3 बढ़ाएंगे तो 3 और 1 हो जाएगा, 4 नंबर पे D बन जाएगा, और 14 में 3 बढ़ाएंगे तो 14 3 17 नंबर पे D, 17 नंबर पे Q हो जाएगा। तो FODQ बनेगा, FODQ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी कि पहला आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सब रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं और NTPC के हैं, सब 2022 शिफ्ट यानी कि सेकंड में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है चौथा नंबर कि एक निश्चित कूट भाषा में AVOID को 8 5 3 9 5 लिखा जाता है, MULTI को 5 6 6 7 9 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में EVENT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए A लिखा हुआ है, और A यानी कि होता है 26 नंबर पर। ठीक है, सॉरी A जो होता है, A का जो उल्टा होगा विपरीत। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, AVOI और D बना देते हैं। तो A का जो उल्टा होगा वो होता है Z, और Z होता है हमारा टोटल 26 नंबर पर। V का जो उल्टा होगा वो E हो जाएगा, और E जो होता है वो 5 नंबर पर।
और ओ का जो उल्टा होगा वो एल होगा, एल हो जाता है 12 नंबर पर। आई का उल्टा आर होगा और आर होता है 18 नंबर पर। और डी का उल्टा जो होता है वो डब्लू होता है, डब्लू होता है 23 नंबर पर। यानी कि यहाँ पर जो है वह विपरीत अक्षर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, विपरीत अक्षर की बात हो रही है। तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, 5 है तो 5 लिखा हुआ है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। देखिए 85 395 और 85 395 लिखा हुआ है। यानी कि सबसे पहले हमें अक्षर का विपरीत अक्षर का लिखना है और विपरीत अक्षर के जो लेटर की प्लेस वैल्यू होगी उसमें भी डबल डिजिट को सिंगल बनाना है और सिंगल डिजिट को सिंगल ही रहने देना है। ठीक है, आगे भी अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि MU और LTI दिया हुआ है, तो M का उल्टा होता है N, U का उल्टा होगा F, L का उल्टा होगा O, T का उल्टा होगा G, I का उल्टा होगा R। अब N होता है 14 नंबर पे, F 6 नंबर पे, O 15 नंबर पे, G 7 नंबर पे, R 18 नंबर पे। तो जितने भी सिंगल डिजिट हैं वो सिंगल ही रहेंगे, जो डबल हैं उनको सिंगल बना देना जोड़ के आपस में। 4 और 1 5, 6 6, 5 और 1 6, 7 है तो 7, 8 और 1 9। देखिए 56 679 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आगे हमें वही करना है। तो सबसे पहले ई के बाद वी के बाद ई, फिर उसके बाद एन के बाद टी। अब इनका हमें विपरीत अक्षर ले लेना है। तो ई का उल्टा होगा वी का उल्टा होगा ई का उल्टा होगा वी, एन का उल्टा होगा एम, टी का उल्टा होगा जी। अब वी जो होता है वो 22 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, वी 22 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, जी 7 नंबर। तो 2 और 2 हो जाएगा 4, 5 है तो 5 रहेगा, 2 और 2 4, 3 और 1 हो जाएगा 4, 7 है तो 4। तो 45 447 हमारा आंसर बन जाएगा, 45 447, जिसका आंसर हमारा बनेगा डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 45 447 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा है 5वां नंबर। अब 5वें नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि ACQ, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ACQ UIR और E। इसके लिए इन्होंने कोड जो लिखा हुआ है वो कोड लिखा है कि QCA U के बाद यहाँ हो जाएगा E और I और R हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लेटर जो है वो आपस में इंटरचेंज है। तो सबसे पहले बीच वाला लेटर बीच में ही है, I के लिए यहाँ पर बन गया, R के लिए यहाँ पर बन गया और E के लिए यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आपस में क्रॉस है ना, ठीक है ना। A देखिए यहाँ पर आ गया है, Q यहाँ पर आ गया और C यहाँ पर आ गया। तो सबसे पहले एक दूसरे के लेटर जो है पोजीशन आपस में क्रॉस मेथड में है, तो इसी में हम अप्लाई कर देंगे आगे भी। तो DE के बाद C L I N और E हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू के 3 लेटर को आपस में बदलेंगे, तो इस तरह से बदल दिया जाएगा, बीच वाला बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो C यहाँ आ जाएगा, C के बाद E हो जाएगा, E के बाद D होगा और L के बाद L ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और लास्ट वाला पहले आ जाएगा यानी कि E आ जाएगा और बीच में I हो जाएगा और I के बाद यहाँ पर हो जाएगा N हो जाएगा। तो लास्ट में N आएगा और बीच में I आ जाएगा। तो CEDLEIN हो जाएगा, जिसका आंसर हमारा दिया है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बी नंबर का आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए CEDLEIN लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा नंबर है 6ठे नंबर में। यहाँ पे कंडीशन क्या है, L जो है देखिए 12 नंबर पर होता है, F 6 नंबर पर, D जो है वो 4 नंबर पर, C 3 नंबर पर, N जो होता है 14 नंबर पे। तो 12 के बाद यहाँ पे हो गया है 17। तो सबसे पहले आप देखिए पहले नंबर पे जो L F और D लिखा हुआ है, ठीक है, C और N लिखा है, तो L के बाद यहाँ पर जो बढ़ा है वो +5 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? +5 बढ़ा हुआ है। ठीक है, +5 यानी कि 12 और 5 होता है 17 है। तो यहाँ पर हमने +5 कर दिया, तो इसके लिए जो वैल्यू बनेगा वो Q हो जाएगा। इसका Q लिखा हुआ है, फिर J लिखा हुआ है, J के बाद G है, G के बाद E है और O बनेगा। तो उसके बाद 6 नंबर है और 6 के बाद यहाँ पे कितना है, J है 10 नंबर पर। तो 6 के बाद कितना बढ़ गया, 4। अब 4 के बाद फिर 3 बढ़ाया 7 और 3 के बाद 2 बढ़ाया 5 और 14 के बाद 1 बढ़ाया तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 5 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 1 बढ़ाया, यानी कि पहले लेटर से पहले लेटर और दूसरे लेटर से दूसरा, तीसरे से तीसरा और चौथे से चौथा और पाँचवें का पाँचवें से। तो इस तरह से सब में पहले 5 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है,
फिर 2 बढ़ा है, फिर 1 बढ़ा है। इस प्रकार से क्रम हमारा बढ़ रहा है। आगे भी अगर अप्लाई करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए 15 नंबर पर होता है तो 15 5 20 हो जाएगा टी नंबर पर। 7 और 4 11 नंबर पर यहाँ देखिए के लिखा हुआ है। आर 18 नंबर पर होता है तो 18 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 है। और यहाँ पे 20 और 2 कितना है, 22 है। और 22 के बाद 1 यहाँ पे जोड़ा है, 23 हो जाएगा। तो यहाँ हम सेम काम कर देंगे डी एच एल आर और डब्ल्यू में। तो सबसे पहले 5 बढ़ाना है, फिर 4 बढ़ाना है, फिर 3 बढ़ाना है, फिर 2 बढ़ाना है, फिर 1 बढ़ाना है। तो 5 और 4 9 नंबर पे होता है आई। इसके बाद 8 और 4 12 नंबर पर होता है एल। और 12 3 15 नंबर पर होता है ओ। 18 2 20 नंबर पर होता है टी। और 23 1 24 नंबर पर होता है एक्स। तो आई एल ओ टी एक्स आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा जो बनेगा वह ए नंबर हो जाएगा। आई एल ओ टी एक्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब पहला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है। एक निश्चित कोड भाषा में SHOUT, ठीक है, SHOUT लिखा हुआ है। इसके लिए कोड जो है वो VLTAA लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए जब भी कभी भी कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करिए तो आप हमेशा प्रयासरत रहिए कि ABCD छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो याद रहें आपको। तो ABCD जब याद रहेंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है। अभी हम आगे थोड़ा सा और इसको जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे, समझाऊंगा कि कैसे जल्दी करना है, क्योंकि लेटर की प्लेस वाले याद होने से आप बहुत तेज़ी से स्पीड कर सकते हैं। और वैसे मैं जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे के, मैं सब के सब कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। 30 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा हमारा। और थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में चलेंगे क्योंकि एक लेक्चर के जितने भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए हैं वो सब का करा पाना मुश्किल है। तो इसलिए कोशिश रहेगी कि हम उसको कई पार्ट में कराएं, एक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में। तो 30 क्वेश्चन का स्लॉट बनाकर लेकर चलेंगे। और एक एक टॉपिक में 5 600 क्वेश्चन हैं। तो ये सब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे जितने पार्ट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए आप लोग थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों को याद रखिए। तो ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे करना है। कैसे करना है देखिए ध्यान से कि S 19 नंबर पर है और ये 22 नंबर पर है। तो कितना बढ़ गया यहाँ पे 3 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है भाई। 19 और 3 22 हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना 12। देखिए तो सबसे पहले 3 बढ़ा, 3 के बाद फिर कितना बढ़ गया 4, और 4 के बाद 15 और 5 20 है तो 5 बढ़ गया। 5 के बाद 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 पे ए होगा। और 26 और 7 27 का मतलब फिर से वापस से ए शुरू हो जाएगा, क्योंकि लेटर 26 ही होते हैं। तो 26 के बाद 27 नंबर पे जब आप जाएंगे तो ए मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे देखिए 20 20 3 23, पहले 3 बढ़ाया, फिर यहाँ पे 15 है और 15 में 4 बढ़ाया, फिर 20 में 5 बढ़ाया, फिर ए में यहाँ पे 6 बढ़ाया, फिर 12 में यहाँ पे हमने 7 बढ़ाया। तो 3 4 5 6 और 7 बढ़ रहा है क्रम में। तो वही सेम काम अप्लाई कर देंगे। तो 23 और 3 26, 26 पे जेड से शुरू होगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। अब 8 में 4 बढ़ाना है तो 8 4 12, 12 नंबर पे एल होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी नंबर भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि जेड और एल यहीं से शुरू हो रहा है। तो बात समझिए आप लोग कि पहले हमें इसके से पहले क्या करना है, 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है और फिर 7 जोड़ना है। इस तरह से हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो बनेगा वो पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 8वां नंबर। यहाँ पे दिया है कि DIARY दिया हुआ है और इसके लिए होगा FL। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो कोड बनेगा वो FL और FX और F बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 4 और 2 6 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, 1 और 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 18 के बाद यहाँ पे हम 6 जोड़ दें तो यहाँ पे जो बनेगा x बन जाएगा। और 25 के बाद अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जो बनेगा वो f हो जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले 2 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा है, फिर 5 जुड़ा है, फिर 6 जुड़ा है और फिर 7 जुड़ा है। 4 नहीं जुड़ा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 नहीं जुड़ा है, ठीक है। 4 और 1 5 होता तो यहाँ पे f नहीं है, यहाँ पे सीधा 2 3 5 6 और 7 है। तो 2 3 5 6 7 जोड़ना है। तो हमें अगले में भी अप्लाई कर देना है सेम कंडीशन में। तो क्या करना है, E और R, ERRO और R दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें 2 जोड़ना है। तो 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 नंबर पे बनेगा G। तो G अगर है तो दूसरा कैंसिल और तीसरा कैंसिल। अब या तो पहला होगा या तो चौथा होगा। इसके बाद यहाँ पे 3 जोड़ना है। तो 18 और 3 जो होगा
वो हो जाएगा 18 और 3 21, 21 नंबर पे यू हो जाएगा, तो जी के बाद यू बनेगा। इसका मतलब डी भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी कि पहला आंसर यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा है 9 नंबर का क्वेश्चन कि MATCH को NDYJQ और SKULL को TNZSU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CHAMP को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले 13 के बाद एक 14 हो जाएगा, इसका मतलब पहले एक बढ़ा है, ठीक है। पहले कितना बढ़ा, एक के बाद यहाँ पे 4 हुआ है, तो कितना बढ़ गया, यहाँ पे 3 बढ़ गया, ठीक है। कितना बढ़ गया, यहाँ पे 3 बढ़ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो 20 है और 20 के बाद यहाँ पे y लिखा हुआ है, इसका मतलब 20 5 यहाँ पे 25 हो गया। तो पहले 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा और फिर 5 बढ़ गया। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद यहाँ पर अगर हम बढ़ा दें तो 7, 7 और 3 10 हो जाएगा, इसका मतलब फिर 7 बढ़ गया। और 7 के बाद फिर यहाँ पे बढ़ना चाहिए 9, तो देखते हैं 9 बढ़ता है तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17। तो देखिए यहाँ पे 17 है, तो इसका मतलब प्लस यहाँ पे जो हुआ है वो 9 हुआ है। तो 1 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 5 बढ़ाया, 7 बढ़ाया, 9 बढ़ाया। तो सेम यही अगले में हमें अप्लाई करके देख लेना है। तो पहले यहाँ पे सी दिया है, तो सी में हम 1 बढ़ाएंगे, यानी कि 3 और 1 होता है 4, 4 नंबर पे डी आएगा। तो दूसरा कैंसिल, पहला कैंसिल, अब से या तो सी होगा और या तो डी होगा। आगे बढ़ देते हैं, 3 बढ़ाना है तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 नंबर पे डी के बाद के आ जाएगा, तो डी के बाद के होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और तीसरा नंबर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डी के बाद जे लिखा हुआ है और यहीं पर डी के बाद के है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा बिना पेन चलाए स्क्रीन पर सवाल को देखते ही इसी तरह से फास्ट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। एक विशिष्ट भाषा में AC को 13 लिखा जाता है और FG को 6 7 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में HI को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए A जो होता है वो 1 नंबर पर, C जो होता है वो 3 नंबर पर, तो यही मिलकर के बन गया 13। F जो होता है वो 6 नंबर पर, G जो होता है वो 7 नंबर पर, यही देखिए मिलकर के बन गया 67। तो H जो होता है वो 8 नंबर पर, I जो होता है वो 9 नंबर पर, तो यही मिलकर के बन जाएगा 89, यानी कि 89 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या दिया है पैटर्न पे। सबसे पहले दिया है यहाँ पे PAINT को यहाँ पर लिखा गया, इन्होंने लिखा है 70, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने, 70 लिखा है। फिर POLISH को लिखा है 89, तो क्लीन के लिए क्या कोड होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पेंट लिखा हुआ है, तो PAIN और T। P होता है 16 नंबर पर, A 1 नंबर पर, I 9 नंबर पर, N 14 नंबर पर और T जो होता है वो 20 नंबर पर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, सबको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो 16 16 एक 17 17 और 9 और उसके बाद यहाँ पे 14 14 के बाद फिर यहाँ पे 20 और जोड़ने के बाद यहाँ अलग से हमें क्या करना है, 10 जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ना है, देखिए 16 और 14 कितना हो जाएगा, 16 और 14 बनेगा 16 4 20 और 10 यहाँ पे 30 30 20 50 50 10 60 और 60 जब बनेगा इनको जोड़ने के बाद तो एक्स्ट्रा हमें 10 और जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा, ठीक है। तो पेंट के लिए यहाँ पे 70 हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है POLISH जो लिखा हुआ है, इसमें देखिए क्या बनेगा। P होता है 16 नंबर पर, O होता है 15 नंबर पर, L होता है 12 नंबर पर, I 9 नंबर पर, S 19 नंबर पर, H 8 नंबर पर। इन सब को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। और जब जोड़ेंगे सबको तो वापस से यहाँ जो बनेगा हमारा नंबर बन जाएगा, वह बन जाएगा 79। कितना बन जाएगा, 79। और इसमें हमें अलग से 10 जोड़ देना है, तो ये टोटल हो जाएगा 89। कितना हो जाएगा, 89। अब आगे भी वही करना हमें, CLEAN इन सबको नंबरों को जोड़ना है। तो C 3 नंबर पर, L 12 नंबर पर, 5 नंबर, 1 नंबर और 14 नंबर, इन सब को जोड़ना है। इन सब को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ देंगे अगर हम लोग सबको, तो जोड़ने पर हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 35। कितना प्राप्त होगा, 35। 35 में हमें 10 और जोड़ देना है, तो टोटल जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो 45 प्राप्त हो जाएगी, जिसका आंसर होगा हमारा बी नंबर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि लेटर की प्लेस वैल्यू को सबको जोड़ने के बाद 10 हमें सब में एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर चेक करना चेक कर सकते हैं। 12 3 15, 15 5 20, 20 और 14 और 1 15, 20 और 5 25, 10 कितना हो जाएगा, 35। और 35 में 10 बढ़ाएंगे तो 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है कि TABLE टेबल को लिखा है यहाँ पे 7 2 6 25 1 5 और 2 2 से। तो FORMS का जो कोड है, संबंध है 21 12
9148 से वही संबंध CHAIR का किससे होगा? तो सबसे पहले देखिए जो टी का उल्टा होता है वह होता है जी, और जी की जो प्लेस वैल्यू होती है वह होती है, कितना होता है यहाँ पे 7 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ है। ए का जो उल्टा होता है वो जेड होता है, और जेड कितने नंबर पर होता है? 26 नंबर पर। बी का उल्टा वाई होता है, वाई होता है 25 नंबर पर। एल का उल्टा ओ होता है, ओ होगा 15 नंबर पर। ई का उल्टा वी होगा, वी होता है 22 नंबर पर। मतलब लेटर के विपरीत अक्षर को लिखा गया है और उनका नंबर प्लेस वैल्यू, ठीक है। देखिए एफ का उल्टा जो होगा, एफ का उल्टा होता है यू, यू कितने नंबर पर? 21 नंबर पर। ओ का जो उल्टा होता है वो एल होता है, एल होगा 12 नंबर पर। इसका आर का उल्टा होगा आई, आई होता है 9 नंबर पर। इसका एम, एम का उल्टा होता है एन, एन होगा 14 नंबर पर। एस का उल्टा होगा एच, एच होता है 8 नंबर पर। तो उल्टा लिख करके यानी कि लेटर के विपरीत अक्षर की प्लेस वैल्यू लिखी है। तो सी का उल्टा होता है एक्स, और एक्स जो होता है वो 24 नंबर पर। एच का उल्टा होता है, एच का उल्टा एस होता है, एस होगा 19 नंबर पर। मतलब 24 और 19 होगा, तो इसका मतलब 24 19 होगा, तो ये सी कैंसिल हो जाएगा और डी भी कैंसिल होगा। अब या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। अब ए का उल्टा होता है जेड, और जेड होता है वो है 26 नंबर पर। तो 24 19 26, तो 24 19 26 पहले में लिखा है, 24 19 26 दूसरे में भी लिखा है। अब आगे चेक कर लेते हैं। आई का उल्टा होगा आर, आर जो होता है वो 18 नंबर पर, और आर का उल्टा होगा आई, आई जो होता है वो 9 नंबर पर। 189 लास्ट में होना चाहिए, तो लास्ट में 198 लिखा है, बी भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब पहला आंसर बिल्कुल हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ है कि OBTAIN लिखा हुआ है। तो OBTAIN के लिए इसका जो कोड बनेगा वह बनेगा NAT, क्या बनेगा? NAT, BO और I बनेगा। तो O के बाद यहाँ पे N लिखा हुआ है, यानी कि 15 में से अगर हम माइनस कर दिया जाए, अगर हम 15 में से माइनस कर दें तो कितना बन जाएगा? यहाँ पे N बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा? N बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग वो 15 से N की तरफ जाते हैं तो 1 माइनस किया दिया, ठीक है। 15 में से 1 माइनस किया 14। B में से माइनस अगर हम 1 कर देते हैं तो A बन जाएगा। लेकिन T में से अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे T नहीं है, क्योंकि सेम लेटर है, यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है। A में 1 जोड़ेंगे तो B होगा। I में अगर हम ज़्यादा जोड़ते हैं तो तब हमें O प्राप्त होगा। N में घटाएंगे तो, यानी कि कोई पैटर्न का क्रम नहीं बन रहा है। तो ध्यान दीजिए कि N जो है लास्ट में है तो पहले आ गया, इसके बाद A जो है तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे A आ गया। उसके बाद T है तो T आ गया, फिर B है तो B आ जाएगा, इसके बाद O है तो O आ जाएगा, और इसके बाद I जो है यानी कि लास्ट सेकंड से है तो वो सबसे आखिरी में पहुंच गया, ठीक है। यही सेम कंडीशन हमें अगले में अप्लाई करके चेक कर लेना क्या यही पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि BE, उसके बाद GGER लिखा हुआ है। अब इसके लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले आखिरी को पहले लिखना है। तो देखिए R है, तो R के बाद G, उसके बाद E, उसके बाद B और उसके बाद E हो जाएगा। तो R है तो यहाँ पे R हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे G जो है वो G यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो सेकंड लास्ट है वो सबसे आखिरी में चला जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न बन रहा है, तो बिल्कुल सही पैटर्न बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी को अप्लाई कर देंगे। फिर देखिए G है तो यहाँ पे G लिखा हुआ है, फिर E लिखा है तो फिर देखिए यहाँ पे भी E लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर B है तो देखिए यहाँ पर भी B आ गया, और जो सेकंड लास्ट था जैसे ये आ गया सबसे आखिरी में। तो यही सेम काम हमें अप्लाई कर देना है RUGGE और D में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लास्ट है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा D, और जो सबसे लास्ट सेकंड से है वो सबसे आखिरी में चला जाएगा, मतलब E हो जाएगा। तो D और E होना चाहिए पहले और आखिरी में। तो देखिए B नंबर आंसर कैंसिल, A नंबर आंसर कैंसिल, अब या तो C होगा या तो D होगा। अब ध्यान दीजिए, तो G जो बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, D के बाद यहाँ पर G, उसके बाद फिर यहाँ पर D के बाद G हो जाएगा, फिर U हो जाएगा, और U के बाद फिर R हो जाएगा। तो DGGURE, D होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि इसी में G है, इसमें G है ही नहीं, तो C नंबर भी कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लेटर जो है ना वही की वही लेटर यूज़ किए गए हैं। आप चाहें तो इनके ऊपर नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 के क्रम में। जिस नंबर का लेटर पहले आया है उस क्रम में आप उठा के लिख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ऐसे भी लगाया जा सकता है दोनों पैटर्न से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि एक निश्चित कूट भाषा में RICE को यहाँ पे लिखा गया है 5 1 3 6, फिर FUR को लिखा है 3 2 7, फिर FIN के लिए लिखा है 7 8 5। तो उसी कूट भाषा में FUN को कैसे संभवतः किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि जिस लेटर के लिए जो नंबर है वो कॉमन होगा, ठीक है। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा,
आर आई सी और ई है। इसके लिए लिखा है इन्होंने 5, 1, 3 और 6। इसके बाद आगे जो लिखा है वो FUR है। इसके लिए जो कोड इन्होंने लिखा है 3, 2 और 7 लिखा है। फिर नेक्स्ट नंबर है कि FIN के लिए जो कोड है वह है 7, 8 और 5 लिखा है। इसके लिए यहाँ पे जो लिखा है FUN है, फन के लिए यहाँ पे जो लिखा है वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे F यहाँ पे भी है और F यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए जो कोड बनेगा वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दूसरे में और तीसरे में कॉमन है F, तो इन दोनों में कॉमन जो दिख रहा है वो 7 दिख रहा है। तो यानी कि जो F के लिए कोड बनेगा वो 7 हो जाएगा। आपसे यहाँ पे जो पूछा है F के लिए, तो फन F के लिए बनेगा जो कोड बनेगा वो 7 हो जाएगा। अब कंडीशन ये है कि U के लिए, तो हमें R यहाँ पे भी दिख रहा है, मिल रहा है, और R यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले और दूसरे में R कॉमन है, तो पहले और दूसरे में यहाँ पर भी कॉमन है। कौन कॉमन है? 3 कॉमन है। इसका मतलब R के लिए जो कोडिंग होगा वो 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं I के लिए। तो I देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, I यहाँ पर, ठीक है, I लास्ट में है और I पहले में भी है। तो इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, वो दिख रहा है 5 है, यानी कि जो 5 है वो I के लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो बचा जो N जो बचा है वो 8 के लिए है, ठीक है, तो लास्ट में 8 आ जाएगा। और U जो बचा है वो किसका कोड है? 2 के लिए, तो इसका मतलब यहाँ U है तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 728 हमारा कोड बन जाएगा, 728, जिसकी जो कि इसमें ऑप्शन जो दिया है वो हमारा हो जाएगा कौन सा नंबर? C नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर? C नंबर, यानी कि 800 कितना है? 728 है। तो F के लिए जो कोड बनेगा वो 7 हो जाएगा। उसके बाद U के लिए जो कोड बनेगा वो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे N के लिए है 8 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्रम जो है यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिखा है नंबर यही, यानी कि 7, 2, 8 ही है, 7, 2 और 8 ही है। अब वो लिखा कैसे है वो अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल में इसका आंसर जो इनको बनाना चाहिए था वो बनाना चाहिए था 728, लेकिन इन्होंने क्या किया, नंबर को आगे पीछे कर दिया है ताकि लोग कन्फ्यूज़ हो जाएं कि 7 से है और 7 से इसमें शुरू नहीं है, तो लोग 718 को विकल्प को लगा दें, इसलिए ये बिल्कुल गलत होगा। आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये नंबरों को उल्टा भी लिख देते हैं आगे पीछे करके। तो ऑप्शन यहाँ पे C इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 नंबर है। इसमें सवाल कंडीशन क्या कह रहा है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि GREEN को इन्होंने लिखा है 20, 92, उसका 22, 21 और 3 लिखता है। तो BLUE के लिए इन्होंने लिखा है 25, 15, 622। तो उसी भाषा में वाइट के लिए कैसे कोड लिखा जाएगा? तो WHI और TE यहाँ पे हो जाएगा ITE, वाइट के लिए कोड क्या होगा? तो G का जो उल्टा होता है वो होता है T, और T कितने नंबर पर होता है? 20 नंबर पर। R का उल्टा होता है I होता है 9 नंबर पर। E का उल्टा होता है V, यानी कि 22, और देखिए यहाँ पे 2 बार यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। और N का जो उल्टा होता है वो M होता है, यानी कि 13 नंबर। यानी कि लेटर की प्लेस वैल्यू जो है वो लिखी गई है, लेकिन कैसे? उस लेटर का विपरीत अक्षर करके लिखा गया है। तो W का जो उल्टा होगा वो होता है, W का उल्टा जो होगा वो D हो जाएगा, और D होता है उसकी लेटर की प्लेस वैल्यू 4 होती है। H का उल्टा S होगा, S 19 नंबर पर होगा। I का उल्टा R होगा, R जो होगा हमारा वो 18 नंबर पर होगा। T का उल्टा होता है G होगा 7 नंबर पर। E का उल्टा V होता है, और V होता है 22 नंबर पर। तो विपरीत अक्षर की प्लेस वैल्यू हमें लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए किस विकल्प में है, 418 और 419 और 18। तो 419 और 17 D नंबर में है, कैंसिल। 419 और 18 पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। 4, 19, 18 और लास्ट में 721 है, 722 और 622 है। तो लास्ट में जो आया देखिए 722 है। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर C। लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, लेकिन उस लेटर का अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, इस बात में ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक निश्चित कूट भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे वर्णमाला क्रम, जैसे A को Z और Z को 1 के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है तो इसको छाछठ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस कूट भाषा में LEGL के लिए कूट क्या होगा? ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो ABCD लिखा है वो ऐसे हो जाएगा उल्टा क्रम में, ठीक है। ABCD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WXY और Z। तो Z को यहाँ पे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25 और 26 इस क्रम में उन्होंने ABCD को लिखा हुआ है। लेकिन कह रहा है कि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है तो इसको छाछठ के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना, उसको क्या लिखा जाता है, छाछठ के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है LEGAL को लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लीगल के लिए कोड लिखना है। तो यहाँ पे जो बनेगा L के लिए जो है वो लिखा गया है लेटर प्लेस में कितना 15 नंबर, तो क्योंकि उल्टा लिखा गया है तो देखिए L यहाँ पर है और L के लिए 15 लिखा है, तो यहाँ L के लिए हम लिख देंगे 15। तो 15 से तो सभी लेटर शुरू हो रहे हैं, देखिए सारे विकल्प में 15 से शुरू हो रहा है। E के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा E है, अब E के लिए हमें जो कोड होगा वो होता है E जो है कितने नंबर पर, यहाँ देखिए 22 नंबर पर, यहाँ E जो लिखा है वो 22 नंबर पर है, तो E के लिए जो कोड होगा वो 22 हो जाएगा। अब G है यहाँ पे G, अब G के लिए हमें क्या करना है, यहाँ दे दीजिएगा ये कोड इन्होंने क्या लिखा है कि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर आता है तो इसको छाछठ के रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे G लिखा हुआ है, तो G के पहले भी स्वर है और G के बाद भी स्वर है, तो G का जो कोड होगा वो छाछठ हो जाएगा। तो 15, 22 और छाछठ, तो 15, 22, 20 लिखा है, ऑप्शन पहला गलत। 15, 66, 22 लिखा है तो दूसरा गलत, तीसरा गलत। 15, 66, 22, 15, 66, 22 बी नंबर में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, डी नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 15, 22 और 66 यहाँ भी तो लिखा है, लेकिन ए की जो वैल्यू है वो जेड नंबर पर है, जेड होता है 26 नंबर पर, एल जो होता है वो कितने नंबर पर है, आप देखिए 15 नंबर पर, तो लास्ट में आ जाएगा 15, तो 26, 15 यहाँ है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए एल 66, 22 है, जो कि एक मिनट 15, 22, 66 है ना, हाँ 15, 22, 66, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि 15, 22, 66 है, तो 15, 66 यहाँ लिख दिया है, जो कि उल्टा कर दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 15, 22 और 66, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है कि PAINT को जो कोड लिखा गया है 83527 है और SCORE का कोड है 49061 है, तो उसी कोड भाषा में RECNT का कोड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जिस लेटर के लिए जो नंबर दिया है, जैसे P है ना, P के लिए 8 है तो 8 लिख दीजिए, A के लिए यहाँ पे 3 है 3 लिखना है, I के लिए यहाँ पे 5 है 5 लिख दीजिए, N के लिए यहाँ पे 2 है 2 लिख दीजिए, T के लिए यहाँ पे 7 है 7 लिख दीजिए। सेम नंबर है, जिस लेटर के लिए जो कोड है, S के लिए यहाँ पे देखिए 4 लिखा है 4 लिखना है, C के लिए देखिए यहाँ पे क्या 9 लिख दिया, O के लिए यहाँ पे क्या 0 लिख दिया, R के लिए यहाँ पे क्या 6 लिख दिया, E के लिए कोड 1 है तो 1 लिख दिया। तो ये सेम पैटर्न हमें यहाँ लगा देना है कि जिस लेटर के लिए जो नंबर दिया हुआ है हमें वही लिख देना है एज इट इज़। ठीक है, अगर आपको दिक्कत वैसे लिख दीजिए, P के लिए 8 है और A के लिए जो बनेगा वो 3, I के लिए जो बनेगा वो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे N के लिए जो बना है वो 2 हो जाएगा, और T के लिए जो बना है वो 7 हो जाएगा। आगे लिखा है SCORE, तो S के लिए जो कोड बनेगा वो 4, C के लिए जो बनेगा वो 9, O के लिए जो बनेगा वो 0, और R के लिए जो बनेगा वो 6, E के लिए जो बनेगा 1। जिस लेटर के लिए जो नंबर है एज इट इज़ वही लिख देना है। क्यों? क्योंकि उन्हीं लेटरों से ये मिल करके बना है। देखिए रिसेंट क्या लिखा हुआ, रिसेंट, तो RECEN और T, तो R के लिए जो कोड बनेगा, देखिए यहाँ पे R के लिए कोड लिखा है 6, तो 6 से शुरू होगा, तो अगर 6 से शुरू होगा तो पहला ऑप्शन कैंसिल, दूसरा कैंसिल, अब C और D में से कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन होगा। E के लिए जो कोड बनेगा, E के लिए बनेगा 1, यानी कि 6 के बाद 1 आएगा, ऑप्शन नंबर C भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन D इज द राइट आंसर, मतलब हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। अब C के लिए कोड बना है, तो C के लिए देखिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो C के लिए हमने 9 लिख दिया। E के लिए हमारा 1 होगा तो 1 आ जाएगा। N के लिए जो कोड बना, देखिए N के लिए यहाँ पे 2 लिखा है तो हमने यहाँ पे 2 लिख देंगे। T के लिए जो कोड बनेगा वो 7 हो जाएगा, तो लास्ट में हम 7 लिख देंगे। तो विकल्प हमारा D इज द राइट आंसर, 619127, तो 619127 ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा नेक्स्ट नंबर है कि KARAN को 45 लिखा जाता है, तो उसी में और उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो KARAN लिखा हुआ है, KARAN जो लिखा हुआ है,
तो के 11 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, 1 नंबर पर और ये 14 नंबर पर। तो सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है। क्या करना है? सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ना है। तो 18 और 1 19 और 1 20, 10 30, 30 और 10 40 और 1 5 45। देखिए 45 लिखा हुआ है। सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ए आर यू और एन है, तो ए 1 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, यू 21 नंबर पर और 14 नंबर पर। तो इन सब को हमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो 18 और 1 19, 19 और 1 20, 20 40, 40 50 और 4 54, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। हम अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर विकल्प जो बनेगा वो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 54। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यदि ए का मान 1 है और एम का मान 13 और आर का मान 18 हो तो मिशन को किस प्रकार कोड किया जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बराबर जो लिखा है वो 1 है, एम बराबर जो लिखा है वो 13 है, आर बराबर जो लिखा है वो 18 है। तो मिशन का कोड हमें यहाँ बताना है, MISSION। ठीक है, अब मिशन का कोड क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बार। जो लेटर की प्लेस वैल्यू है वही एज इट इज लिखी गई है। क्या लिखा गया यहाँ पे? जो लेटर की प्लेस वैल्यू है वही एज इट इज लिखा गया है। तो एम के लिए लिखेंगे 13, आई के लिए लिखेंगे 9, एस के लिए लिखेंगे 19, फिर एस के लिए यहाँ पे 19, आई के लिए फिर यहाँ 9, ओ के लिए यहाँ पर हो जाएगा 15, एन के लिए यहाँ पर हो जाएगा 14। तो ये सेम एज इट इज यही कोड हमें उठा के लिख देना है, जिसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर। ठीक है, 13 91 91। देखिए 13 91 91 99, 13 91 91 99, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 13 91 91 99 और यहाँ पे 13 14 लिखा है यहाँ पर, जो कि 15 14 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि लास्ट LAST लास्ट के लिए है 12 और 34। इसके यहाँ पे जो लिखा है वो बुक, और बुक के लिए लिखा गया है 56 और 67। तो आपसे पूछ रहा है कि TOAST का कोड क्या बनेगा। तो यहाँ पर भी हमें सेम क्या करना है, जिस लेटर के लिए जो नंबर इन्होंने दिया है, जैसे L के लिए 1 है, A के लिए 2 है, S के लिए 3 है, T के लिए 4 है और B के लिए यहाँ पे 5 है और O के लिए 6 है, फिर O के लिए 6 लिखा है और K के लिए 7 लिखा है। तो वही सेम एज इट इज हमें उतार देना है। तो T का कोड होगा वो 4, O का जो कोड होगा वो 6 हो जाएगा, A का जो कोड होगा वो 2 हो जाएगा, S का जो कोड होगा वो 3 हो जाएगा और T के लिए जो कोड होगा वो 4 हो जाएगा। तो 46 234, 46 234, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी में हमारा नंबर मैच कर रहा है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिस लेटर के लिए जो नंबरिंग है वही एज इट इज कॉपी कर देना है। ये कैसे पता चलेगा कि हमें यही करना है? तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्हीं दोनों अक्षरों से मिला करके ये अक्षर बनाए गए हैं। ठीक है, तभी पता चलता है कि अक्षर उन्हीं से अगर प्रयोग किए गए हैं तो जिस लेटर के लिए जो कोड या जो नंबर दिया जाएगा वही हमें एज इट इज कॉपी कर देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा नेक्स्ट नंबर है 21 नंबर, कि फॉरवर्ड को कोड जो लिखा हुआ है FORWARD को 12 34 536 और WATER को 45 783 लिखा जाता है, तो उस भाषा में RETARD को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हमें 21 नंबर पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि देखिए कितने लेटर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 3 6, तो 3 का मतलब यहाँ पे एक लेटर है जो रिपीट किया गया है R। देखिए यहाँ भी R है और यहाँ भी R है, तो इसका मतलब R के लिए 3 है। देखिए 3 को 2 बार लिख दिया है। तो जिस लेटर के लिए जो नंबर दिया है वही सेम एज इट इज हमें यहाँ भी कॉपी करना है। तो R के लिए जो कोड होगा वो होगा 3, इसका मतलब 3 देखिए सब ऑप्शन में शुरू हो रहा है। फिर E है और E के लिए जो कोड है देखिए E जो है यहाँ पर है और E के लिए जो कोड बनेगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ 38 हो जाएगा। 38 देखिए सब में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे T है और T के लिए जो कोड बनेगा वो ध्यान दीजिएगा 7 बनेगा, तो यहाँ पे 38 और 7 होगा। अब 38 और 6 है ऑप्शन बी में, 38 6 है ऑप्शन डी में, दोनों कैंसिल हो गए। अब दोनों में 7 है, देखिए 38 7 38 7 यहाँ भी दिया है। आगे चेक करिए A, और A के लिए बनेगा 5, तो आगे बनेगा 75, 38 और 75 दोनों में दिया हुआ है। अब आगे चेक करिए R के लिए जो कोड बनेगा वो 3 बनेगा, तो आएगा 3। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे पहला कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ 4 है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि हमारा जो सी आंसर है वही परफेक्ट आंसर होगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला नंबर है
कि यदि किसी कोड भाषा में LOVE को 54 लिखते हैं तो उसी भाषा में TEAR के लिए कोड क्या होगा। तो देखिए LOV और E है, इसके लिए यहाँ पर 54 है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेटर की सभी प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है। तो L 12 नंबर पर, O 15 नंबर पर, V 22 नंबर पर और 5 नंबर पर। तो 15 5 20 20 और 40 हो जाएगा। 40 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 4 54 हो जाएगा। सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो 54 प्राप्त हो जाएगी, 54। तो आगे भी TEAR को क्या करना है, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ना है। यहाँ पे 18, तो 20 5 25 1 26 26 और 18 जो बनेगा, इन सब को जोड़ने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह प्राप्त हो जाएगी हमको 44। कितना प्राप्त हो जाएगी, 44, यानी कि सभी ऑप्शन में हमें 44 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि A बराबर 26 है, H बराबर 19 है, तो फैशन को कैसे लिखा जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए कि A 26 पे कैसे आ सकता है कि A का जब उल्टा करेंगे तब 26 आएगा। H के लिए 19 कैसे आ सकता है, क्योंकि H तो 8 नंबर पर है, तो लेकिन H का उल्टा होता है S और S होता है 19 नंबर पर। यानी कि सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का उल्टा किया गया है। उल्टा लेटर, जैसे A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, इस प्रकार से ना। तो F का जो उल्टा होगा वो U होता है। ठीक है, क्या होगा कि F का उल्टा जो होगा, यानी कि FASHION जो लिखा हुआ है, F का उल्टा होगा क्या हो जाएगा, हाँ F का उल्टा होगा U। तो U जो होता है वो 21 नंबर पर हो जाएगा। A का उल्टा होता है Z हो जाएगा 26 नंबर पर। S का उल्टा H होता है जो होगा 8 नंबर पर। H का उल्टा S होता है जो 19 नंबर पर। I का उल्टा जो होगा R यानी कि 18 नंबर पर। O का उल्टा होगा L यानी कि 12 नंबर पर। और N का उल्टा होगा M यानी कि 13 नंबर पर। तो 21 26 819 18 12 13। तो लास्ट में ध्यान दीजिएगा 12 13 है, देखिए 12 15 है गलत, 12 14 है तो ये भी गलत है, और 12 17 है तो पहला भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी नंबर को जब आप मैच करेंगे तो देखिए वही लिखा हुआ है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या किया गया है, विपरीत क्रम के अक्षर, क्या किया गया है, विपरीत क्रम, यानी कि विपरीत अक्षर की प्लेस वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विपरीत अक्षर आप ऐसे लिख सकते हैं, विपरीत अक्षर का क्या है, प्लेस वैल्यू है, विपरीत अक्षर का प्लेस वैल्यू लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है 24 नंबर कि एक निश्चित कोड भाषा में, है ना, DIRTY को हम 24 759 FOM को 1863 के रूप में लिखा गया है। तो उसी कोड का उपयोग करके ARID को हम किस रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे कोड लिखा गया है, जिस लेटर के लिए जो कोड किया गया वही सेम है जिट इज हमें कॉपी कर देना है। इसके पहले भी हम इसी प्रकार के क्वेश्चन कई सारे कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि डी के लिए यहाँ पे क्या लिखा है 2, आई के लिए यहाँ पे क्या लिखा है 4, और आर के लिए क्या इन्होंने कोड लिखा है 7, और टी के लिए कोड क्या लिखा है यहाँ पे 5, और वाई के लिए कोड क्या लिखा है 9। एफ के लिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ओ के लिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ए के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, और एम के लिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो ए के लिए जो कोड बनेगा वो हो जाएगा, ए के लिए यहाँ पे कोड बनेगा 6, तो इसका मतलब हम ए के लिए लिख देंगे 6। और 6 यहाँ पे देखिए सी भी कैंसिल नहीं शुरू है, बी में भी 9 से शुरू है, डी में भी 2 से शुरू है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे मैच करेंगे तो आर के लिए जो देखिए जो लिखा हुआ है, आर के लिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। आई के लिए जो कोड लिखा हुआ है इन्होंने देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यानी कि 7 के बाद 4 हो जाएगा। इसके बाद डी के लिए जो कोड है वो देखिए डी पहले नंबर पर, डी के लिए 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी के लिए 2। तो 6 7 4 2 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन पहले से हम मैच कर जाएंगे। तो डायरेक्टली हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम चाहें तो पहले नंबर या दूसरे लेटर से नंबरों से ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ऑप्शन को काट करके भी हम जल्दी सवाल को हल कर सकते हैं। यही हमें करना बेहतर भी होगा, सिलेक्शन लेना है चूँकि हमें। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पर कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेटर के लिए जो कोड इन्होंने दे रखा है वो क्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो लेटर लिखा हुआ है LETTER, इन्होंने इसके लिए जो कोड लिखा है वो लिखा है 12, उसके बाद 5, 5 के बाद 20, 20 के बाद 7, 7 के बाद इन्होंने लिखा है 22 यहाँ पे, और 22 के बाद इन्होंने लिखा है 22 के बाद इन्होंने लिखा है 18। अब आगे चेक करिएगा कि जो BLISS है इसके लिए कोड इन्होंने लिखा है, B के लिए इन्होंने लिखा है 2, L के लिए लिखा है इन्होंने 12, और I के लिए जो लिखा है यहाँ पे कितना लिखा है यहाँ पे 9, और S के लिए जो लिखा है इन्होंने
वो लिखा हुआ है यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर 1 और 9 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, ठीक है। तो यानी कि 2, 12, 91, उसके बाद यहाँ पे 98 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि COMMON के लिए क्या कोड होगा। तो सबसे देखिए L की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 12 है, E की प्लेस वैल्यू 5, T की प्लेस वैल्यू 20, लेकिन G का उल्टा जो होता है और T का उल्टा जो होता है वो G होता है। E का जो उल्टा होता है वो होता है, यानी कि इन दोनों अक्षरों के लिए क्या किया गया है, विपरीत लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी है, यानी कि विपरीत अक्षर का, ठीक है, नंबर लिखा गया है, ठीक है, विपरीत अक्षर का नंबर लिखा गया है, ठीक है। इन 2 लेटर के लिए, सिर्फ 2 लेटर के लिए इनका विपरीत, T का उल्टा G होता है तो यहाँ पे 7 लिखा है, E का उल्टा V होता है 22 लिखा है, R के लिए 18 लिखा है। यहाँ पे देखिए B के लिए क्या होता है 2, L के लिए जो प्लेस वैल्यू होगी वो 12 हो गई, I के लिए जो प्लेस वैल्यू है वो 9 हो गई, लेकिन S के लिए जो प्लेस वैल्यू होती है इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखी गई है 19। क्या लिखा गया है, इसके लिए भी 19 ही लिखा गया है, S 19 नंबर पर। लेकिन S का उल्टा जो होगा, यानी कि यहाँ पर जो आखिरी है उसमें विपरीत जो अक्षर होगा वो हो जाएगा, S के लिए H होता है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 8। तो यहाँ पर इन्होंने आखिरी लेटर में 8 लिख दिया है, यानी कि विपरीत अक्षर। सेम आगे भी हमें क्या करना है, अब सेम हमें पैटर्न को, यही सी पैटर्न को फॉलो कर देना है अगले में। तो C के लिए लिखेंगे 3 और O के लिए लिखेंगे 15, यानी कि 315 है। तो ध्यान दीजिएगा 312 यहाँ लिखा गलत, 311 लिखा गलत। अब 315 2 जगह है, पहले और दूसरे में। M जो होता है वो 13 नंबर पर यहाँ भी हो जाएगा। फिर जो यहाँ पे होगा M का उल्टा लिखेंगे, क्योंकि 2 लेटरों को हमें क्या लिखना है, विपरीत अक्षर लिखना है। तो M का उल्टा होगा N जो होता है वो 14 नंबर पर। O का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा हमारा L हो जाएगा, L होता है 12 नंबर पर। तो 5, 3, 15, 13, 3, 15, 13, 14, 12 और N के लिए जो होगा वो सेम लेटर लिख देंगे 14, 14, 12, 14 लास्ट में है। तो 14, 12, 14 देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, तीसरे नंबर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यानी कि शुरू के 2 लेटर जो बने हैं, इन 2 लेटरों का क्या किया गया इन्होंने, यानी कि इन 2 लेटर के लिए उन्होंने विपरीत अक्षर का प्लेस वैल्यू लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, विपरीत अक्षर लिखा हुआ, ठीक है ना, विपरीत अक्षर का नंबर लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले नियम को यहाँ इन्होंने फॉलो कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है कि EXACT का कोड जो बनेगा वो इन्होंने दिया है 91, क्या दिया है 91685 दिया है, और MILK के लिए 7243 के रूप में लिखा गया है। उसी कोड का प्रयोग करते हुए MELT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा EXACT के लिए इन्होंने लिखा है 9168 और 5 है। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे MIL और K कर लिए है, यहाँ पे लिखा गया है 7, 2 और 4 और 3 है। तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है कि जिस लेटर के लिए जो नंबर दिया है वही हमें एज इट इज़ कॉपी कर देना है, सेम टू सेम वही लिख देना है, ठीक है। तो ये यहाँ भी है, क्योंकि उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके ही लेटर बनाए गए हैं। तो M के लिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मिल्ट के लिए पूछा गया है, तो MELT के लिए, तो M के लिए जो कोड बनेगा वो 7 हो जाएगा। तो 7 से शुरू होगा। ऑप्शन देखिए B कैंसिल, ऑप्शन D कैंसिल, ऑप्शन C कैंसिल, ऑप्शन A इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब E के लिए कोड देखिए, यहाँ पे E के लिए क्या लिखा गया है, E के लिए 9 है तो यहाँ 9 आ जाएगा। L के लिए जो कोड होगा, देखिए L के लिए यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 हो जाएगा। अब T के लिए जो कोड है, T के लिए 5 हो जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 7945, 7945 ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला नेक्स्ट नंबर है कि जिस कूट भाषा में PENINSULA को 111 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में DICHOTOMY को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है कि सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है, ठीक है। जैसे PENINSULA के लिए यहाँ पे 111 लिखा गया है, तो P होगा 16 नंबर पर, E 5 नंबर पर, N 14 नंबर पर, I 9 नंबर पर, N 14 नंबर पर, S 19 नंबर पर, U 21 नंबर पर, L 12 नंबर पर, A 1 नंबर पर। अब सभी लेटर को हमें क्या करना है, इनकी सब प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है। सबको क्या करेंगे, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा। और जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह 111 प्राप्त हो जाएगी हमें, ठीक है। कितना प्राप्त हो जाएगी, 111 हमें प्राप्त हो जाएगी सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर। तो आगे हम क्या करेंगे, इसमें DICHOTOMY को
जब हम इनके सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो 112 प्राप्त हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि DICHOTOM और Y। तो सबसे पहले डी के लिए 4, फिर 9, 3, 8, 15, 20, 15, 13 और 25। तो सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जो जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो हमें संख्या प्राप्त होने वाली है वो हो जाएगी 112। यानी कि सब को जोड़ेंगे तो हमें लेटर की प्लेस वैल्यू जो जोड़ने पर प्राप्त होगी 112। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ हम लोग कि जे बराबर यहाँ पर जो दिया है वो 17 दिया है। कितना दिया है कि जे बराबर 17 दिया है, n बराबर 13, तो जूनियर का क्या कोड होगा। तो सबसे पहले समझिए कि जे को 17 जो लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है कि जे का जो उल्टा होता है ना वो होता है क्या, जे का उल्टा होता है यहाँ पे क्यू, और क्यू जो होता है वो 17 नंबर पर होता है। तो उसी प्रकार से n होता है 14 नंबर पर, लेकिन n का उल्टा जो होगा वो m होगा और m होता है 13 नंबर पर। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है कि JUNIOR। ठीक है, JUNIOR। तो j का उल्टा होगा q और q जो होता है वो 17 नंबर पर। u का उल्टा होगा f होता है 6 नंबर पर। तो 17 और 6 होगा। तो ध्यान दीजिएगा 17 6 किस ऑप्शन में देख मैच कर लीजिए कि 17 6 किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो 17 6 पहला कैंसिल, 17 6 दूसरा कैंसिल, 17 6 तीसरा कैंसिल, 17 6 ऑप्शन नंबर चौथा इज राइट आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट हम आगे चेक कर लेते हैं। n का उल्टा होगा m होगा 13 नंबर पर, I का उल्टा R होगा 18 नंबर पर, O का उल्टा L होगा 12 नंबर पर, R का उल्टा I होगा 9 नंबर पर। देखिए यही सारे नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ACE को 35 लिखा जाता है। ACE को 35 लिखा जाता है, AG और ED को यहाँ पे 91 लिखा जाता है। तो CARE के लिए कोड क्या होगा। तो 1 3 5 1 7 5 4, तो 3 और 1 5 है। ठीक है, अब इसके लिए जो कोड लिखा गया वो कैसे लिखा गया, तो ध्यान दीजिए एक बार कि 1 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिएगा 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे 3 है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ 5 है तो फिर हम 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर होगा 9 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 9 1 10 और 25 कितना हो जाएगा, देखिए 35 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे और सबको क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है। जो लेटर की प्लेस वैल्यू है इन सब का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 91। तो C होता है 3 नंबर पर तो 3 का स्क्वायर, A 1 नंबर पर तो 1 का स्क्वायर, R 18 तो 18 का स्क्वायर, E 5 है तो 5 का स्क्वायर। सबके स्क्वायर करके हमें क्या करना है, जोड़ देना है। और जब जोड़ेंगे तो हमें जो टोटल संख्या यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 18 का जो स्क्वायर बन जाएगा हमें वो हो जाएगा, वहाँ पे 18 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ पे 289 हो जाएगा। और इन सब को जब जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे 264 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर 1 मिनट 289 हो जाएगा। तो 18 का जो स्क्वायर बनेगा एक बार चेक कर लेते हैं। 18 64 हो जाएगा, 4 बनेगा, 6 बचेगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 16 और 16 और 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22। और यहाँ पर जो बनेगा 1 रैंक 2 और 2 यहाँ पे 4, 424 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 424, 1 मिनट 24 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 324 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 9 और 1 10 और 324 और प्लस सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जो जोड़ने पर हमें प्राप्त संख्या मिल जाएगी वो हो जाएगी हमें 359 मिल जाएगी। कितना हो जाएगी, 359, यानी कि जोड़ने पर हमें 359 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 30 है कि RAIN को जो कोड लिखा गया है वो लिखा गया है यहाँ पे 4 6 7 और 8 लिखा गया है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, फिर RAIN के लिए जो कोड है वो जिस लेटर के लिए जो कोड लिखा गया है वही एज इट इज़ हमें कॉपी कर देना है। ठीक है, तो ENTER के लिए कोड पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए E के लिए जो कोड आएगा वो 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, E के लिए लिख देंगे कोड हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे N के लिए जो कोड बनेगा, देखिए N के लिए यहाँ पे लिखा लास्ट में 8 है तो N के लिए हम 8 लिखेंगे। तो
38 शुरू होगा तो 38 पहला कैंसिल हो जाएगा, चौथा कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरे और तीसरे में से कौन सा होगा आगे चेक कर लेते हैं। एक नंबर और है, टी है, और टी के लिए यहाँ पे 5 लिखा गया है। देखिए टी के लिए 5 है तो 5 आ जाएगा। फिर ई के लिए फिर से 3 आ जाएगा, तो 38 और 53 है, 38 54 लिखा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 38 53 है तो यहाँ पे देखिए 38 53 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आर के लिए जो कोड लिखा गया, देखिए आर के लिए पहले ही 4 लिखा है तो आर के लिए यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो जिस लेटर के लिए जो नंबर कोड बनाया गया है वही एज इट इज देख करके हमें कॉपी कर देना है। ये हमारे प्रीवियस ईयर के अभी हमने 30 क्वेश्चन किया है कोडिंग डिकोडिंग के। अभी कोडिंग डिकोडिंग में और भी बहुत सारे सवाल हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे हम सारे के सारे रेलवे के क्वेश्चन करेंगे, और हर टॉपिक का, चाहे वो घड़ी का हो चाहे कैलेंडर का होगा। इसी तरह से हम सिर्फ प्रैक्टिस में सिर्फ हम लोग टेस्ट पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार की क्वेरी है, तो आप इसको कमेंट जरूर करिएगा, और हमें कुछ भी सुझाव होता है तो आप जरूर दीजिएगा। अच्छा बुरा जो भी आपके मन में है अपनी बात जरूर रखिएगा, ताकि हम लोग अगली वीडियो में कोशिश करेंगे इसको इम्प्रूवमेंट करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।